देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। सी को वो एक न्यू पार्टनर लेना चाह रहे हैं अपनी रनिंग फर्म के अंदर वो एज अ न्यू पार्टनर उसको लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सी से वो दो चीजें मांगेंगे, एक तो कैपिटल और एक हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब एक तरह से जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा कैश। कैपिटल वो लेकर आएगा टू क्रिएट हिज शेयर इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, और गुडविल वो पार्टनर्स को देगा टू क्रिएट हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, ये वाली बात सबको क्लियर है? यस सर। तो मैंने आप लोगों से कहा था हमको आनी चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसमें से मैंने आपको गुडविल पार्ट अभी बताया। अगर इसमें किसी के कोई डाउट आगे निकलेंगे तो आगे डिस्कस कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये पूरा पार्ट ही मतलब पूरा कंप्लीटली क्लियर करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यस सर। तो यस आप लोगों के हाथ में असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट का ये वाला पेज नंबर 8-9 खोल लो। मेरा असाइनमेंट का पेज नंबर 8-9। खोल लिया? यस सर। गौरेश, यश, अनन्या, सबने खोल लिया? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का नाम मैंने सिंपल मेथड इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, सिर्फ दो बातें बताई जाती हैं, सिर्फ दो बातें। एक, पुराने पार्टनर्स का अब तक क्या शेयर था, मतलब जिसको आप ओल्ड शेयर कहते हो, और आने वाले पार्टनर का क्या शेयर वो रखना चाहते हैं। बाकी क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, old ratio of A and B is 3:2. C is admitted as a new partner for 1/5 share, तो C का शेयर है 1/5। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और कंप्लीटली क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं है सिवाय इन दो चीजों के, उसको मैं बोलता हूं सिंपल मेथड, यानी कि द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जिसमें और कुछ भी नहीं बताते वो।
ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 मैंने क्यों अज्यूम किया? जैसे 3:2 की रेशियो है या 3:2:1 की रेशियो है, तो इसका मतलब क्या है? इस रेशियो का क्या मतलब है? 3:2 का क्या मतलब होता है? कि सर जो टोटल प्रॉफिट या लॉस होंगे उसका 1/3 ए, सॉरी 3/5 ए और 2/5 बी दे रहे हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? कि सर ए 3/6 ले रहा है या फिर हाफ, और बी ले रहा है 1/3 और सी ले रहा है 1/6। ठीक है, यानी कि ए का शेयर हो गया 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6, यही ना? यस सर। तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो इसका मतलब है 1 आ गया। तो अगर आप 3/5 और 2/5 को जोड़ रहे हो तो भी 1 आ गया। इसका मतलब है ये एज्यूम करके रेशियो बनाई गई है कि लेट द प्रॉफिट इज 1। अगर प्रॉफिट 1 रुपए का है तो 3/5 शेयर उसका ए का है, 2/5 बी का है। मतलब ये 3/5, यानी कि इफ प्रॉफिट इज 1 तो ए का शेयर 3/5 है। इफ प्रॉफिट इज 60,000 तो ए का शेयर 3/5 इंटू 60,000 है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, ऐसे आप सब करते हो ना, आपको तो आदत पड़ चुकी है ना सबको, यानी कि ये क्लियर है ना सबको? तो हमने इसमें रेशो में मतलब एमपीएसआर में सिंपल मेथड में जो स्टार्ट लेनी है वो यहीं से लेनी है, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें से सी का शेयर कितना है? तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? देखो इसको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये एक पिज्जा है और इस पिज्जा की मैंने 5 इक्वल स्लाइसेस कर रखी है, 5 इक्वल स्लाइसेस कर रखी है। और अगर इस पिज्जा की 5 स्लाइस में से एक स्लाइस मतलब 1/5, 5 में से एक स्लाइस का मतलब हो गया 1/5, वो मैंने सी को दे दी, तो ये बची कितनी? बची कितनी? 4/5। हाँ, मतलब 4 स्लाइसेस बच गई आउट ऑफ 5। एक स्लाइस चली गई 5 में से तो 4 बच गई। तो यही चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब कहीं पर अगर सी का शेयर 1/6 होता तो 1 - 1/6 होता तो 5/6 होता, यानी कि 6 स्लाइस में से एक स्लाइस अगर हमने सी को दे दी तो बची कितनी? 5 आउट ऑफ 6। ठीक है, क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। तो अब ये जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर, इसका क्या करना है? ये सी का हो गया, इसको क्या करोगे? क्वेश्चन साइलेंट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो डिस्ट्रीब्यूट दिस remaining share in
प्रीवियस रेशियो, मतलब जो जिसको आप ओल्ड कह रहे हो, मतलब हम A's न्यू शेयर, B's न्यू शेयर और C शेयर, यानी कि इसका हो जाएगा 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5, यानी कि 12/25, 8/25, और C का शेयर 1/5 था, इसको इंटू 5/5 करके 5/25। तो इनकी NPSR आ गई 12:8:5, मतलब 12:8:5। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर एक बारी फिर से बता दो। क्या चीज बताऊं? पूरा? हाँ सर, सब मेरे बीच में कनेक्शन चला गया था तो मैं समझ नहीं पाया। देखो, मैंने ये कहा है कि मान लो हमारा एक पिज्जा है और उस एक पिज्जा की मैंने 5 स्लाइसेस कर रखी है, 5 इक्वल स्लाइसेस। ड्राइंग में ये इक्वल ना लग रही हो लेकिन इक्वल है, ये मान के चल रहा है। यस सर। तो इसमें से एक स्लाइस अगर हम सी को दे देते हैं तो ए और बी के लिए रिमेनिंग शेयर जो बचता है, जिसको आप 4/5 कह रहे हो, ये जो 4/5 की बात हो रही है, ये ए और बी के लिए बचा, तो ये ए और बी में अपनी पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बता रहे कि इन्होंने क्या डिसाइड किया है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उनकी पुरानी रेशो जो चलती आ रही थी 3:2, उसी रेशो में हम उस रिमेनिंग शेयर को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ पे। ये बेसिकली मैंने यस सर। इसको आप एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, 50,000 का प्रॉफिट है, हमने सी को कितना देना तय किया है? 1/5। तो इसका मतलब है सी का शेयर होगा 1/5 ऑफ 50,000, यानी कि 10,000। यस सर। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? सर 40,000 आउट ऑफ 50,000। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 4/5 ही हुआ ना, जैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यस सर। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को, यानी कि 40,000 को मैं किस में बांट दूंगा? ए और बी में, उनकी रेशो में, दैट इज 3:2। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अब देखो, इस मिसलेनियस वाले केस में ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये क्या कह रही है? इक्वली शेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ए एंड बी डिसाइड्स टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि सी को देने के बाद जितना बचेगा उसको ए और बी आधा आधा बांटना चाहते हैं, यही मतलब निकालेंगे ना? यस सर। इसका मतलब है कि ये तो इस क्वेश्चन के अंदर हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो क्वेश्चन साइलेंट है ना पूरी तरह से। तो अगर क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट होता है तो इसका मतलब है वो अपनी पुरानी रेशियो में ही शेयर करना चाहते हैं। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने पुरानी रेशियो में शेयर करना है तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और अगर उन्होंने कुछ और रेशियो में करना होगा तो वो हमेशा बोलेंगे। समझ गए? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गौरीश, अनन्या, यश, समझ में आ गई बात? yes sir. Yes, sir. यश? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे असाइनमेंट वाली
जगह पे आपने इसको नोट करना है सिंपल मेथड के नीचे। ये जो मैं मिटा रहा हूं इसको नहीं, ये तो मैंने वैसे कर दिया समझाने के लिए। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? नो सर। तो फटाफट आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे अगले पेज पे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट एनपीएसआर। तो वो एनपीएसआर क्या आ रही है? 12:8:5। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर है sir. सबको? तो फटाफट अपने पास कोई भी रजिस्टर वगैरह होगा तो सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सेकंड क्वेश्चन, इनफैक्ट थर्ड करके दिखाओ, सेकंड तो छोड़ो, सेकंड बाद में खुद कर लेना, थर्ड करके दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन अपने अपने रजिस्टर में करो, आंसर मैंने दे रखा है, फिर इसको मैं भी कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:2:1, डी का शेयर कितना है? 1/8। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/8, दैट इज 7/8। ठीक है, उसके बाद आएगा एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, डीज शेयर। 7/8 को हम डिवाइड करेंगे उनकी पुरानी रेशियो में, मतलब 3/6, 2/6, 1/6, और डी का शेयर है 1/8, तो इसको 6/6 कर लेते हैं। तो ये हो गया 21/48, 14/48, 7/48, 6/48। तो NPSR होगी 21:14:7:6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये आंसर सबका आ गया? Yes. यस सर। सबका आ गया? चलो कोई नहीं, मैं
अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, मतलब बाद में कर लेना। अब हम आते हैं एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी सर।